इस पोस्टर में राया के बैक पर टैटू का होना और इस सीन में प्रॉपर राया के बैक शॉट को दिखाना, क्या क्या मूवी के डायरेक्टर इससे हमें कोई हिंट देना चाहती हैं? बट क्या इस सीन में इस बंदे का ये बोलना कि तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ आएगा, जिसका मतलब शायद साफ है इसने कुछ ना कुछ झोल किया है, जिससे इसे अपना बेटा खोने के बाद भी इस बात का डर है कि क्या राया यहाँ तक आ सकता है। बट क्यों? इस सीन में राया का इस कार से बाहर आना, पब के अंदर जाना और इस मैडम का कार में ही रुकना, क्या राया इस सीन में किसी मीटिंग के लिए आएगा या फिर ये वही मोमेंट होगा जब इस बंदे का बेटा मारा जाएगा, जो कि इन लोगों में से ही कोई एक होगा? प्लस क्या सच में ये पोस्टर यस के डबल रोल वाले कैरेक्टर का होगा और इस मूवी में यस हमें डबल रोल में दिखने वाले हैं? तो सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में पूरी डिटेलिंग के साथ, बिना वक्त बर्बाद किए। इसीलिए वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, वरना आज आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। तो सबसे पहले तो कुछ दिन पहले टॉक्सिक मूवी का एक पोस्टर आया था जिसमें राया के बड़े बड़े बाल है और इसके बैक पर एक टैटू है, और वही दूसरी तरफ इस सीन में ना तो राया के बड़े बड़े बाल है और ना ही उसके बैक पर कोई टैटू है। तो इन दोनों सीन में जरूर कोई ना कोई झोल है। प्लस इस सीन में ये बंदा बोलता है क्या तुम्हें लगता है वो यहाँ आएगा, जहाँ पर कि ये यस की बात कर रहा है, जिसका मतलब तो यही निकलता है कि ये लोग यस यानी कि राया को अच्छी तरह से जानते हैं और इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसके चलते इनके मन में ये डर है कि क्या राया यहाँ पर आ सकता है। जबकि अगर देखा जाए तो उल्टे इस बंदे को अग्रेसिव होना चाहिए कि उसका बेटा मारा गया है तो ये उसका बदला लेगा, उसके कातिल को मारेगा, जमीन आसमान एक कर देगा। अगर इसके बेटे को मारा गया है तब, जैसा कि एक मांस मसाला थ्रिलर मूवी में होता है और ये सभी डायलॉग्स बोले जाते हैं। बट इस सीन में तो उल्टे इसी बंदे को इस बात का डर है कि क्या राया यहाँ पर आ सकता है। तो मूवी आने में अभी काफी वक्त बचा है, ट्रेलर कब आएगा कुछ पता नहीं, इसीलिए अभी हम क्या कर सकते हैं, थियरी बना सकते हैं। और जब थियरी गलत साबित हो जाएगी तब हम एक दूसरे को क्या बोलेंगे पता है? चूतिया बनाया तुमको। सो ये तो हम सभी कभी ना कभी बनते ही हैं, खासकर लड़कियों के मामले में। इसमें कुछ नया तो नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो इस सीन में जिस तरह से राया की एंट्री दिखाई गई है, इससे इतना तो कन्फर्म हो जाता है कि राया मूवी के अंदर कोई सड़क छाप गुंडा क्रिमिनल नहीं होगा, बल्कि मूवी के अंदर वो हमें एक बहुत तगड़ी ऑरा को होल्ड करते हुए दिखाई देगा, जो कि केजीएफ वाले रॉकी भाई की तरह नहीं बल्कि डॉन नंबर 1 के सूर्या भाई की तरह होगा। उसका अपना एक गैंग होगा, उसके कुछ अपने पर्सनल लोग होंगे, वो प्रॉपर बिजनेसमैन की तरह होगा बट एकदम रूथलेस, जिसमें ये सभी लोग भी आते होंगे। जैसे में मार्को मूवी में मार्को का जो भाई होता है उसे उसके अपने ही लोग धोखा देते हैं, जबकि वो मार्को के भाई जॉर्ज के बिजनेस पार्टनर्स होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है कि ये सभी लोग एक ही धंधे की वजह से एक दूसरे से जुड़े होंगे, जिसका एग्जाम्पल हम पुष्पा मूवी से भी ले सकते हैं। श्रीनु, कोंडा रेड्डी, भंवर सिंह शेखावत, ये सभी लोग आपस में जुड़े होते हैं लाल चंदन की स्मगलिंग की वजह से। चाहे से ये सभी लोग एक दूसरे से नफरत ही क्यों ना करते हैं, बट इनका आपस में कनेक्शन तो होता ही है। और शायद ऐसा ही कोई कंडीशन हमें अब टॉक्सिक मूवी के अंदर भी देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर कि हो ना हो इस बंदे का बेटा भी इसी कारोबार, इसी स्मगलिंग के कारण ही मारा जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा उम्मीद है कि DRUZ का बिजनेस हो सकता है। जैसा कि मुझे लगता है थोड़ा माफिया टाइप का बिजनेस हो सकता है, जैसा कि अपने पावर्स का इस्तेमाल करके सिटी पर रूल करना, वसूली करना, गन्स का व्यापार करना, स्मगलिंग करना और इन पैसों को ऐसे ऐसे क्लब्स और पब्स में इन्वेस्ट करना। मतलब इनका कोई ना कोई इसी तरह का बिजनेस होगा, जिसके चलते ये सभी लोग आपस में कनेक्ट होंगे और शायद इसी बिजनेस और इसके प्रॉफिट के कारण ही ये बंदा राया को डबल क्रॉस करने की कोशिश करेगा। जहां से शुरू होगी मूवी की असली कहानी, जहां पर कि टीजर को देखते हुए मूवी की कहानी मेरे थियरी के हिसाब से कुछ ऐसी हो सकती है कि ये बंदा राया को अपने रास्ते से हटाना चाहेगा, उसे मारकर उसकी जगह लेना चाहेगा, उसके बिजनेस पर भी कब्जा करना चाहेगा, जिसमें राया को डबल क्रॉस करने से पहले या बाद में इस बंदे का बेटा मारा जाएगा, जहां पर कि पूरी गलती इस बंदे और इसके बेटे का ही होगा। जिसका भी एग्जांपल मैं आपको मार्को मूवी के इस बंदे से दे सकता हूं। ये बंदा जॉर्ज को मारने की कोशिश करता है बट वो बच जाता है, जिसके बाद मार्को इन लोगों का क्या हाल करता है वो तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर भी ये लोग राया के साथ कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे, एक ही धंधे में होने के बाद भी, जिसके बारे में जैसे राया को पता लगेगा उसके लोगों को पता लगेगा। सबसे पहले इस बंदे का बेटा मारा जाएगा, जो कि राया की फील्डिंग सेट करने में लगा होगा, जिसके कारण ही ये बंदा जो कि अपने बेटे को दफनाने आया है, उसे इस बात का डर है कि क्या राया यहाँ पर उसे मारने के लिए भी आ सकता है, जिसके चलते ही ये बंदा यहाँ आते के साथ ही पूरे जगह को खाली
खाली करा देता है, गेट वगैरह लॉक करा देता है और इतने सारे लोगों के साथ आता है क्योंकि इस बंदे को उम्मीद रहता है कि राया इस पर कभी भी हमला कर सकता है। बट इसे इस बात का अंदाजा नहीं रहता है कि राया कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा, वो भी एकदम अकेला। बट होता क्या है वो तो आपको पता ही है, राया यहाँ पर आता भी है और इन लोगों को मारता भी है जैसा कि इस बंदे को उम्मीद होता है। तो कुल मिलाकर मैंने ये तो बता दिया कि क्यों आखिरकार ये बंदा राया के आने से इतना डरा हुआ है, कैसे ये सभी लोग और राया एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। उम्मीद है मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, इसीलिए अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इस पोस्टर के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैंने जो कुछ भी बताया वो मूवी का फर्स्ट हाफ हो सकता है, जिसमें ये लोग राया की फील्डिंग सेट करेंगे, ये बंदा मारा जाएगा, इसका बेटा मारा जाएगा। और ये मूवी का फर्स्ट हाफ इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि इस सीन में राया के बैक पर कोई टैटू नहीं है, बट इस पोस्टर में है। मतलब राया इस टैटू को ये सब सीन क्रिएट होने के बाद फ्यूचर में ही कभी बनवाएगा, क्योंकि इस सीन में तो वो टैटू नहीं है। जहां पर कि जैसा कि पोस्टर में दिख रहा है राया ब्लड से पूरी तरह से नहाया हुआ है। मतलब इस सीन में उसने किसी को मारा है, प्लस उसके बड़े बड़े बाल इस तरफ इशारा कर रही है कि शायद इन लोगों ने जो प्लान बनाया था मेरे थियोरी के हिसाब से राया को ट्रैप करने का, उसके बिजनेस पर कब्जा करने का, उसे मारने का, इनका ये प्लान पूरी तरह से फेल नहीं होगा और राया पूरी तरह से इस चीज से बच नहीं पाएगा। बल्कि उस इंसिडेंट में राया के साथ कुछ तो ऐसा होगा जिसके चलते ना तो उसे अपनी लुक्स की पड़ी है, ना ही अपने हेयर स्टाइल की, जो कि इस सीन में इतनी तगड़ी सेक्स करने के बाद भी पूरी तरह से सेट है। मतलब कुल मिलाकर इन लोगों ने राया के खिलाफ जो प्लान बनाया था उसमें शायद राया ने अपना काफी कुछ खो देगा, जैसे में अपने पावर्स, अपने लोग, अपना सिंडिकेट, सब कुछ सिवाय उसको छोड़कर। मतलब कुल मिलाकर राया तो जैसे तैसे करके बच जाएगा, बट वो अपना सब कुछ खो देगा, जिसके बाद शायद उसे काफी दिनों या काफी महीनों तक अंडरग्राउंड भी रहना पड़ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, जिसके चलते ही ना उसे अपने लुक्स की पड़ी है, ना ही उसे अपने हेयर स्टाइल की पड़ी है। उसे बस पड़ी होगी तो केवल सिर्फ एक चीज की, और वो है रिवेंज। जो कि अगर मैं सही हूँ तो ये सीन भी उसी मोमेंट का हिस्सा होगा जिसमें राया काफी समय अंडरग्राउंड होने के बाद एक बार फिर से बाहर की दुनिया में कदम रखेगा। और सिर्फ कदम ही नहीं रखेगा बल्कि वो एक एक करके उन सभी लोगों को मारेगा जिन लोगों ने राया को बैक फुट पर ढकेला था, जिसके कारण आज उसकी ये हालत है। जहां पर कि अगर सच में ऐसा होता है कि उससे उसका सब कुछ छीन जाएगा, उसे बैक फुट पर जाना पड़ेगा, तो भाई साहब ये मूवी देखने में अलग ही मजा आने वाला है। जिसमें होगा कुछ ये कि मूवी का सबसे मेन कैरेक्टर को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त ना तो उसका समय साथ देगा, ना ही उसका किस्मत, प्लस वो अपना सब कुछ खो देगा। जहां से वो कम बैक कैसे करेगा वो मूवी के अंदर एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। प्लस जो कुछ भी मैंने कहा ये सब कुछ होने से पहले भी राया का 101% एक और पास्ट होगा, जिसमें भी उसके साथ काफी कुछ बुरा हो चुका होगा। उसने वहां पर भी काफी कुछ खोया होगा और शायद अपने किसी करीबी को भी खोया होगा, जिसके कारण ही राया का कैरेक्टर आज इतना ज्यादा टॉक्सिक बन चुका है कि ना तो उसमें कोई शर्म बची है और ना ही गॉड के लिए कोई डर और ना ही उसके नजर में ऊपर वाले के लिए कोई इज्जत है। जैसा कि इस सीन से हम उसका अंदाजा लगा ही सकते हैं कि टीजर ट्रेलर में ही उसका कैरेक्टर अगर ऐसा दिख रहा है तो मूवी के अंदर वो क्या क्या करने का पोटेंशियल रखता है। बाकी जैसा कि कुछ लोगों का कहना तो ये भी है कि ये पोस्टर यस के डबल रोल वाले कैरेक्टर का होगा और मूवी में यस हमें डबल रोल में दिखने वाले हैं। तो ये बात भी पूरी तरह से सच हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से यस के बैक शॉट को हाईलाइट करके दिखाया गया है उससे शायद मूवी के मेकर्स ये चाहते हैं कि पब्लिक ये जाने कि मूवी में यस का डबल रोल होने वाला है और ये बंदा एक अलग इंसान है, राया नहीं। बाकी कुल मिलाकर ये सब मेरी अपनी थियरी है, अपनी प्रेडिक्शन है कि मूवी की कहानी कैसी हो सकती है, मूवी में यस का कैरेक्टर कैसा हो सकता है, जो कि पूरी तरह से गलत भी साबित हो सकती है। इसीलिए इसे बस एक थियरी की तरह ही लेना, ज्यादा सीरियस मत हो जाना। बाकी हाँ, थियरी कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत ही जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करे, वीडियो कैसी लगी कमेंट करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और देखते रहे मिस्टर अल्टर।